चेतन कपूर जी। राधा वल्लभ श्री जी गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं अधम आज से 9 महीने पहले मांस शराब अथवा क्लब जाना, आज आपकी कृपा से 9 महीने से लगातार हर महीने से एक बार आपके दर्शन सत्संग के लिए आता हूँ। आपके बल से लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है। गुरुदेव प्रश्न है कि मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसमें मांस आदि बनता है और वो भी बंद करने जा रहा हूँ केवल आपके ही बल से, और उसमें अब सिर्फ वेज शुद्ध शाकाहार भोजन ही बनाएंगे। बहुत धन्यवाद कि आप अंधेरे के मार्ग से प्रकाश की तरफ स्वयं लौट रहे हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्याज लहसुन तक छोड़ने की बात आपने सोच ली। ये बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन को प्रकाश की तरफ, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, यही जीवन का, मनुष्य जीवन का लाभ है। आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि मांस नहीं बेचेंगे तो आप भूखों मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सतमार्ग में चलेंगे तो मान सकते हैं कि जो सांसारिकताएं हैं वो आप में कम होंगी, लेकिन आप में सद्गुण ज्यादा होंगे, आप में शांति ज्यादा होगी, आप में संतोष ज्यादा होगा। सबसे बड़ा दरिद्र कौन? जिसकी जितनी बड़ी वासना उतना बड़ा दरिद्र। सबसे ज्यादा धनी कौन? जो संतोष धन से युक्त है और नाम जप करता हुआ। अगर 4 रोटी और नमक खा करके संतुष्ट हो तो आपसे बड़ा कोई धनी नहीं है। अगर लाखों करोड़ों अरबों की वासना है तो इससे बड़ा दरिद्र क्या है? कभी इसकी पूर्ति होती है क्या? 100 से हजार, हजार से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, फिर भारत का नंबर 1, फिर विश्व का नंबर 1, ये चलता रहता है मन में। वो दरिद्र ही है, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा है कि आप कदम उल्टे वापस ले आए, क्योंकि महापाप होते रहते ना, पर स्त्री गमन महापाप, मदिरापान महापाप, मांस भक्षण महापाप। देखो, जितना हमको अपना मानव देह प्रिय है उतना हर जीव को अपना देह प्रिय है। हम कोई पशु थोड़ी, जैसे हिंसक पशु सिंह है, वो जब शिकार करता है, भेड़िया है, आईना है, ये जब शिकार करते तो इनको पाप नहीं लगता, क्योंकि इनके लिए वही आहार बनाया गया है। जैसे हम मूली, गाजर, तरबूज ये सब पाते तो हमारे लिए पाप नहीं लगता। क्या उसमें जीव नहीं? क्या है? आप देखो, उसके पेड़ को उखाड़ के देखो, सूख जाएगा। अगर वो जीवित है तो उसमें फल लगते हैं, वो हरा भरा दिखाई देता है। जब हम उखाड़ देते तो मुरझा जाता है, मतलब चैतन्य है। पर उस चैतन्य को मुझे पाने के लिए शास्त्र अलाउ करता है। मनुष्य के लिए पशुओं का मांस भक्षण करने का आदेश नहीं है। अब जैसे छोटे छोटे पशु पक्षियों को लोग ऐसे, बहुत निंदनीय है। जिंदा पशुओं को भून करके लोग खाते हैं, फिर उनको काल भूंजता है। कैसा? बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज गाड़ियों में भूंजता है। वो एसी लगी हुई, फिल्मी गाना बज रहे और गाड़ी में जा रहे हैं, और एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, उसी में निकल ही नहीं पाए, उसी में भूंज गए। ये कैसे भुने? उनका परिणाम किसी कर्म के परिणाम से आया हुआ है। वो कर्म जब आप देखते, वो जीव चिल्ला रहा है, उसका मुंह बंधा, उसके पैर बंधे, और ऐसे हिलगा कर थोड़ी थोड़ी आंच में उसे जला के पका रहे हैं स्वाद लेने के लिए। तो तुमको हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको ऐसी जगह जलाएंगे जहां कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। वो परमात्मा हर एक जीव को अपने कर्म के अनुसार दंड देता है। तो ये तो कहो आप लौट पड़े, तो अब जब नाम जप करोगे और लौट पड़े तो भगवान कहते हैं, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पहली बात, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप सतमार्ग की तरफ चलने लगे।